रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सावधान, खतरनाक बीमारी इबोला ने भारत में दस्तक दे दी है। इबोला का पहला केस सामने आया है जिसे दिल्ली एयरपोर्ट पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जिस इबोला ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा है, अब उसकी धमक भारत में भी सुनाई दे रही है। अफ्रीका से चलकर इबोला दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आ पहुंचा। एयरपोर्ट पर 26 साल के एक युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। युवक 10 नवंबर को अफ्रीकी देश लाइबेरिया से लौटा था। एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान युवक ने बताया कि वो सितंबर में इबोला का शिकार हुआ था, लेकिन इलाज के बाद ठीक हो गया। उस युवक के पास लाइबेरिया के डॉक्टरों के सर्टिफिकेट मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस शख्स के 3 ब्लड टेस्ट कराए गए, जिसके नतीजे नेगेटिव आए, लेकिन उसका फ्लूइड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। जानकारों की माने तो इबोला बेहद खतरनाक बीमारी है, जिसका संक्रमण तेजी से फैलता है। एक बार कोई इबोला का शिकार हो गया तो करीब 3 महीने तक उसका वायरस शरीर में मौजूद रहता है। एक प्रकार का वायरस है और बायो टेररिज्म के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये क्लास 1 कैटेगरी में आता है कि यानी कि ये इतना कंटेजियस है कि इसको आप बायो वेपन मान सकते हो। और इलनेस डेंगू जैसी दिखती है, लेकिन मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है और करंट एबोला से 40 से 70% लोगों की मौत हुई है। लेकिन वो मौत हुई है उस इलाकों में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है। शायद बाकी देशों के अंदर में जहाँ पर भी इबोला गया है उसकी मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इबोला की धमक सुनाई देने के बाद केंद्र सरकार सख्ते में आई। स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में कई मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हालात पर चर्चा की गई और इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। अब केंद्र सरकार ने 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है, जो एयरपोर्ट पर इबोला से निपटने की तैयारियों पर नजर रखेगी। सरकार भले ही कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इबोला वायरस अब तक करीब दुनिया भर में 4000 लोगों की जान ले चुका है। अनु जैन, रोहतगी, दिल्ली, आज तक।